पिछले 10 सालों में भारत यूएस और चाइना दोनों को रोड नेटवर्क के मामले में बीट करके नंबर 1 देश बन गया है। पर अगर क्वालिटी ऑफ रोड की बात करें तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं है। भारत के रोड्स की हालत कैसी है वो हम सबको पता है। भारत में आज भी रोड कच्ची है और क्वालिटी भी लो है। लो क्वालिटी रोड का सबसे बड़ा कारण रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने वाला बिटुमेन है। भारत की रोड के लिए VG40 बिटुमेन सही रहता है, पर यूज VG10 बिटुमेन किया जाता है। इसके अलावा इंडियन रोड के लिए 20 सेंटीमीटर बेस जरूरी है, पर यूज सिर्फ 10 सेंटीमीटर बेस किया जाता है। इसके अलावा 10 टन रोलर की जगह 2-3 टन का रोलर यूज किया जाता है और उसे भी रोड पे सिर्फ 3-4 बार ही घुमाया जाता है, जबकि जरूरत 10 बार की होती है। अब इससे ये होता है कि हमारे देश की रोड 1-2 महीने में ही टूटने लगती है, क्योंकि बेस कमजोर है और साथ में लो क्वालिटी का बिटुमेन भी यूज किया जा रहा है, जिसके चलते रोड हैवी व्हीकल का लोड ही नहीं झेल पाता है और रोड 1-2 महीने में ही टूटने लगता है। फिर मानसून के समय जब रोड में गड्ढे होते हैं उसमें पानी भरने लगता है, जिससे वाटर लॉगिंग होने लगती है और फिर विंटर में जब पॉल्यूशन होता है तो उससे पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। भारत में लो क्वालिटी का बिटुमेन इसलिए यूज होता है क्योंकि भारत क्वांटिटी की तरफ भाग रहा है। भारत में पहले ज्यादा रोड नहीं थी, पर बीते 10 सालों में हर जगह रोड बनाने के चक्कर में लो क्वालिटी का बिटुमेन यूज होने लगा है। अब रोड तो बन गई है, पर रोड 1-2 महीने में ही टूटने लगती है, जिससे लोगों को ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती है और पिछले 1-2 सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पर अब अच्छी बात यह है कि भारत सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब उसे देश भर में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे काम करना होगा और उसके लिए देश भर में और ज्यादा हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाना होगा और साथ में जो पुरानी रोड है उसकी मेंटेनेंस भी करनी होगी, जो अभी सबसे जरूरी चीज है। आज के समय इंडिया का हाईवे नेटवर्क 1,46,000 किलोमीटर है और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क 6,000 किलोमीटर है। पिछले 10-11 सालों में भारत में जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है उसके चलते हमारी उम्मीदें भी सरकार से और ज्यादा बढ़ गई हैं और उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार देश भर में 2,37,000 किलोमीटर हाईवेज और 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को बनाने का प्लान कर रही है। 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। पर अब भारत सरकार का मेगा प्लान है कि 2047 में जब भारत के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो देश में हाईवे की लेंथ 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा होगी। हाई स्पीड रोड की लेंथ को 10 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके लिए भारत सरकार भारतमाला की हेल्प लेने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट का फेज 1 डिसाइड किया गया था कि देश भर में 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें से अब तक भारतमाला के अंदर 26,425 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा चुका है, जिसमें से 19,826 किलोमीटर हाईवे बन चुका है। भारतमाला के फेज 1 के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 2 में 48,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने में भी काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार देश में 41,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेगी और साथ में प्रीवियस हाईवेज को एक्सपेंड करेगी, जिससे भारत के हाईवेज की स्पीड डबल हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार के सामने आने वाले 10 साल का रोड मैप रखा है। इस रोड मैप में 2 फेज होंगे। फेज 1 में टोटल 41,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें 15,246 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। वहीं 11,000 किलोमीटर के पुराने रोड को 2 हाफ लेन में अपग्रेड किया जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो भारत सरकार फेज 2 पे काम करेगी और फेज 2 में कम से कम 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट और एक्सपेंड करेगी। इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार का मेन एम देश में नेशनल हाईवे की स्पीड को 47 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 90 किलोमीटर तक लेकर जाना है। भारत सरकार का मेगा प्लान 2047 तक 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का है, पर उससे पहले भारत सरकार आने वाले 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए $125 बिलियन के 17,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी 17,000 किलोमीटर में 40% एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2028 से भारत सरकार रिमेनिंग 60% पे काम शुरू करेगी, जो 2033 तक कंप्लीट होगा। 2 साल डिले भी मान लो तो 2035 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत सरकार 2047 तक पूरे देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी भारत एक्सप्रेसवे के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है, पर आने वाले 10 सालों में भारत आराम से टॉप 5 देशों में होगा और 15 से 20 सालों में टॉप 3 देशों में से एक होगा। इसके अलावा भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया कि भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए यानी कि $120 बिलियन 25,000 किलोमीटर हाईवेज को रेनोवेट, रिबिल्ड करने में खर्च करने वाली है। नितिन गडकरी जी ने बताया कि भारत में हाईवे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इंडियन रोड को US स्टैंडर्ड का लेवल का बनाने के लिए भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान कर रही है। गडकरी जी ने बताया कि वो सबसे पहले 25,000 किलोमीटर के 2 लेन हाईवेज को 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ट्रैफिक कम होगा और ट्रैवल
ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ होगा और साथ में रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे। भारत में हर साल 4,80,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1,88,000 लोगों की जान जाती है। साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होता है। रोड एक्सीडेंट से इंडिया की जीडीपी हर साल 3% कम होती है। तो 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करने के लिए भारत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रही है और उसे रेनोवेट और रिबिल्ड कर रही है। अब आप लोग पूछोगे कि इतने हाईवेज एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो देखो, पैसा जुटाने के लिए यहाँ भारत सरकार 2 मॉडल को यूज करेगी, BOT और HAM, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में एक प्राइवेट कंपनी अपने पैसे से हाईवे बनाती है, साथ में रोड का ऑपरेशन और मेंटेनेंस खुद करती है। इस दौरान कंपनी हाईवे पर टोल वसूल करके अपना पैसा रिकवर करती है। जब कंपनी की रोड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकल जाता है, मान लो 20-25 साल में, तब वो रोड सरकार को ट्रांसफर कर देती है। HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक हाइब्रिड मॉडल है जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% गवर्नमेंट देती है, बाकी का 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है। लेकिन इस मॉडल में टोल प्राइवेट को नहीं मिलता है, टोल का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। प्राइवेट कंपनी को उसके बदले में सरकार से फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट मिलती है। देखो, भारत सरकार ये दोनों मॉडल का यूज हाईवे और एक्सप्रेसवे में इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो इनको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, साथ में इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए भारत सरकार इन मॉडल का यूज कर रही है। भारत सरकार को भी पता है कि नगर निगम वाले कैसा काम करते हैं। इसके अलावा भारत का टोल कलेक्शन हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले 2-3 सालों में ये 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा। तो पैसे की चिंता भारत सरकार को है नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट कर चुकी है, और इन्वेस्ट क्यों कर रही है? तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाइना को बीट करने की है। देखो, आज के समय चाइना की ताकत है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना है अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते। और कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस तभी बन सकता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। मान लो आपने एक जगह अपनी फैक्ट्री बनाई पर वहां रोड नहीं है, आसपास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आप फुल पोटेंशियल से फैक्ट्री रन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सामान डिलीवर करने में टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। पर वहीं अगर आपके फैक्ट्री के आसपास हाई स्पीड हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकोगे और अपनी फैक्ट्री को फुल पोटेंशियल से रन भी कर पाओगे। भारत के पास पोटेंशियल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो भारत सरकार इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने से भारत में रोड क्वालिटी बढ़ेगी और साथ में स्पीड भी बढ़ेगी। आज के समय भारत में ट्रक दिन भर में ऑन एन एवरेज 300 से 350 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वहीं यूरोप में ट्रक एक दिन में 700 से 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। वहीं यूएस में तो ट्रक एक दिन में 1100 से 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो भारत सरकार देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना के गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाना चाहती है ताकि वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। और इसीलिए भारत सरकार ने टारगेट सेट किया कि वो ट्रक डिस्टेंस को 350 किलोमीटर से बढ़ा के 800 किलोमीटर पर डे तक ले जाना चाहती है। देखो, भारत में रोड तो बहुत बन गई है पर क्वालिटी ऑफ रोड बहुत कम है। एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रक कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी और फिर उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। भारत में एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड हाईवे बनने से भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 3 से 4% कम हो जाएगी। इसके अलावा हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास नए शहर, नए इंडस्ट्रियल जोन, नए होटल, ढाबा खुलेंगे, जिससे लोकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज आपस में कनेक्ट होंगी, जिससे रीजनल बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है जिसके चलते भारत को अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना होगा, और वो रीजन है अर्बनाइजेशन। आने वाले 10-15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने वाली है। सिटीज बहुत ज्यादा क्राउडेड होने वाली है, तो उनको संभालने के लिए भारत के पास स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं कारणों के चलते मोदी सरकार देश भर में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे को बना रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।